अगर सही सच सुनने को तैयार होगी तो सही वक्त आने पर मैं ही उसे सच बताऊंगा। उसकी सारी गलतफहमियां मैं ही दूर करूंगा। इससे पहले भी मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है सही, लेकिन फिर भी वो मुझ पर शक करती रही। उसने अपने मन में मेरे बारे में एक ऐसी इमेज बना ली है कि मैं ही सिर्फ सब गलत कर रहा हूं, मैं ही गलत हूं। वो इस सब की शुरुआत से ही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन एक भी बार ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो गलत सोच रही। इस सब से क्या पता चलता है मालूम है? उसे मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं, ना मुझ पर ना हमारे रिश्ते पर कॉन्फिडेंस था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की। देखा ना तुमने कैसे अनसुना करके चली गई। श्रुति, बाहर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसका हालचाल पूछने की कोशिश की, उसके बारे में पूछने की कोशिश की कि कैसी है वो। मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं, कोई अनजान आदमी हूं। मैंने भी सोच लिया है, अब बस मैं भी नहीं भागूंगा उसके पीछे, भीख नहीं मांगूंगा कि मेरी बात सुन ले सही। मुझे खुद की सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सच को अपनी गवाही देने की जरूरत पड़े तो वो सच की हार होगी। छोड़ो ये सब, चलो तुम तैयार हो जाओ, हमें चलना है यहाँ से। अंदर आने से पहले मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। लेकिन विराट, अब कहाँ रहेंगे? मेरी वजह से तुमने भी अपना घर छोड़ दिया है। अब जवान निवास के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। पर तुम इस सब के बारे में मत सोचो, यहाँ से तो चलो। लेकिन कहाँ? एक सेफ हाउस का इंतजाम किया है मैंने तुम्हारे लिए। सेफ हाउस? कैसे? अपने नाम पर किया है, डोंट वरी। छोटा है थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे और साहस के लिए काफी होना चाहिए। और तुम नहीं आ रहे हमारे साथ? उसी सेफ हाउस के आसपास में एक घर ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पुराना किराएदार है। अगले हफ्ते वो खाली करेगा, तो तब तक क्या विराट? तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुमने यही तो डिसाइड किया था ना। अब तो तुमने अपना घर भी छोड़ दिया है। तुम्हें सच में प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं एक ही घर में? नहीं विराट, मैं इतना भरोसा तो करती हूँ तुम्हारे ऊपर। विराट रिपोर्ट इमीडिएटली। क्या हुआ? डीआईजी सर का मैसेज है, मुझे अभी रिपोर्ट करना है। श्रुति, अब हमें चलना चाहिए। जी? आप इन्हें चेंज करने में हेल्प कर दीजिए और मैं साहस को बाहर लेकर जाता हूँ। देखकर श्रुति, आराम से, संभल कर। सही, मैं इतनी देर अंदर रुकने की क्या जरूरत थी? वो विराट से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बात करने का। क्या बात? सही सही, विराट तुमसे बात करना भी डिजर्व नहीं करता। अगर वो कुछ डिजर्व करता है
अपने कर्मों की सजा। जीजू, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्लीज श्रुति और विराट सर के लिए ऐसे मत बात करिए। सही, ये तुम्हें क्या हो गया है? जीजू, श्रुति और विराट सर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे मौके पे हमें उन्हें बददुआएं नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी जिंदगी में खुशियां आए। उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना? सही, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं ना, उन्हें कभी जिंदगी में खुशी या चैन नहीं मिलता। और जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश रहे। जय हिंद सर। ये श्रुति कौन है विराट? आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? आपको मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हु इज दिस श्रुति? टेल मी नाउ। सर, श्रुति मेरी जानने वाली है। सिर्फ जानने वाली? आर यू श्योर? इससे ज्यादा कुछ नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि लोग अपनी हर जानने वाली को होटल्स और हॉस्पिटल में अपनी बीवी के नाम से रजिस्टर नहीं करवाते हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन ऐसे पर्सनल सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकता हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम अपनी बेशर्मी जारी रखोगे, गिरी हुई हरकतें करते रहोगे, फिर भी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी नौकरी सिक्योर रहेगी? तुमने अपना घर भी छोड़ दिया। सर, क्या मेरे घर वालों ने आपसे कोई बात की है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, करनी जरूर चाहिए थी, लेकिन शायद वो तुम्हारी तरह इतने गिरे हुए नहीं हैं जो घर की बातों को इस तरह उछालते फिरे। शायद सही ने आपसे बात की है, इसका मतलब। सही इज जेम ऑफ अ पर्सन। वो तुम्हें कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी, चाहे तुम कितनी भी घिनौनी हरकत करो। वो उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे, जबकि उसके पास ऐसा करने का हक भी है और पावर भी। तो फिर सर, आपको ये सब कैसे पता है? मिशन से लौटने के बाद तुम्हारा बिहेवियर बदला हुआ था। ना तुम किसी को कुछ बता रहे थे, ना ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे थे। हमने पता करने की कोशिश की। हमें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। विराट, तुमने एक के बाद एक हदें पार की हैं। मैंने ऐसा क्या किया सर? तुम में अब भी हिम्मत है? तुम मुझसे सवाल कर सकते हो? हमें पता है कि तुम उस औरत के साथ हॉस्पिटल में थे। मिशन से लौटते वक्त तुम रास्ते में उतर गए थे। तुमने उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। तुम मेरे बेस्ट ऑफिसर थे, पूरे डिपार्टमेंट में तुम्हारा एग्जाम्पल दिया करता था, लेकिन देखो तुमने अपने आप को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या है? तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जानता हूं सर, अच्छे से जानता हूं। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने सही को कितना बड़ा धोखा दिया अपनी बीवी को? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ऐसे पर्सनल सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। वो औरत कौन है? सर, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। क्या हम सिर्फ ऑफिशियल चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है, अब हम सिर्फ ऑफिशियल मैटर डिस्कस करते हैं। मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुमने जितनी इज्जत कमाई थी सब मिट्टी में मिला दी है। तुम्हारी नौकरी भी खतरे में है। ये तो मैं जानता हूं सर, और इन बातों से मैं इनकार भी नहीं कर रहा। उस औरत के लिए तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो? प्लीज सर, और सवाल मत कीजिए। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कहूंगा वो आगे जाके मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगे? विराट, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है? लगता नहीं है सर, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम सही के साथ ऐसा कर सकते हो, और तुम अब भी कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे सही जैसी नेक लड़की का दिल तोड़कर तुम्हें क्या मिला? और अगर मैं कुछ और पूछूंगा तो तुम उसे पर्सनल कहकर जवाब देने से इनकार कर दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें 72 घंटे देता हूँ। तुम अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना चाहते हो, जो कुछ भी पेश करना चाहते हो, कर सकते हो,
लेकिन अगर तुम्हारा जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, यू विल बी फायर्ड। सर, सब कुछ आपके सामने है। अब और क्या जवाब चाहिए मुझसे? ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस पर शक क्यों कर रहे हैं? उसका मतलब तुम मान रहे हो उस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो तुम्हारा है? विराट, मैं चाहूं तो अभी भी डीएनए टेस्ट करवा के सच का पता लगवा सकता हूं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को क्लीन रखना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मेरे किसी ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगता है तो उसे डिफेंड करना भी मेरा फर्ज है। लेकिन उन सब के लिए मुझे सच्चाई जानना जरूरी है। तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। आई एम सॉरी सर, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। सही की किस्मत सचमुच अच्छी है, उसे तुम जैसे गिरे हुए आदमी से छुटकारा मिल रहा है। तुम्हें 72 घंटे दिए जा रहे हैं, उसके बाद आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और कुछ सर? तुमने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। ऑल आई कैन से इज गेट लॉस्ट। अरे ये पुलकित सर को देखा क्या? नहीं। मॉर्निंग। ओह सॉरी, क्या हुआ? जीजू, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपने आज का अखबार पढ़ा? तो इसमें इतना सरप्राइजिंग क्या है? आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, सही। और कभी कभी इंसान जो करता है उससे ज्यादा भरता है। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ये सब कह रही हो? ये देखो देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि आईपीएस विराट चव्हाण ने अपनी बीवी को धोखा दिया। बीवी यानी तुम्हें धोखा दिया, सही। इसमें यह भी लिखा है कि उसका किसी और औरत के साथ एक बच्चा है और तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम इस सब को नहीं रोक पाओगी अब। सही, विराट ने खुद के लिए गड्ढा खोदा है और उसे भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तो बहन मैं क्या करूं? मैं से हाथ पे हाथ धरे बैठी तो नहीं रह सकती ना। मैं विराट सर को सस्पेंड नहीं होने दे सकती। ये सब रोकने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? और चलो, अगर तुमने कुछ कर भी लिया तो तुम्हें क्या लगता है विराट तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगा? मुझे तो लगता है उसने श्रुति से भी झूठ बोला है। श्रुति को पता ही नहीं होगा कि विराट ऑलरेडी शादीशुदा है। इसलिए जब वो होश में आई, वो तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। जीजू, अभी ये सब रहने देते हैं ना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सही। जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया तुम उसे बचाने की बात कर रही हो। विराट सर उतने गलत नहीं है जितने गलत आप उन्हें समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि विराट सर ने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। आबा के जाने के बाद विराट सर ने मुझे सपोर्ट किया था और हर बार वो अपने परिवार से लड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए तो सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरा मान रखा। आपको पता है, गढ़चिरौली में एक गुंडा था, जगता। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। विराट सर ने मुझे उसके चंगुल से निकाला। अगर विराट सर नहीं होते तो पता नहीं इस वक्त मेरी जिंदगी क्या होती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस वक्त किन हालातों में होती। मैं अभी इस कॉलेज में हूँ, मेरा एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। इस सब कुछ सिर्फ विराट सर की वजह से। मैं सबको ऐसे कैसे भुला दूं?
मेरे प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा किया है। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे और मैं शब्दों में ये बात समझा भी नहीं सकती। तो उसने जो ये थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए किया है, तुम उसका एहसान चुकाना चाहती हो? मेरा सब कुछ ना जीजू उनका इस थोड़ा बहुत की वजह से ही है। मैं जानती हूँ कि अभी हालात खराब है, लेकिन सच हर सिचुएशन में सच ही रहता है। और सच ये है कि विराट सर ने मेरे लिए सेल्फलेसली बहुत चीजें की। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मुझे रहने के लिए घर दिया, परिवार दिया, और उनकी वजह से उस परिवार ने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दिया। बस सही, बस बहुत हो गया। तुम्हें परिवार वालों का प्यार विराट की वजह से नहीं मिला है, तुम्हारे नेचर की वजह से, तुम्हारी अच्छाई की वजह से मिला है। धीरे धीरे तुमने परिवार वालों के दिल में अपनी जगह बनाई है और उसमें विराट का कोई हाथ नहीं है। सही, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो? क्या सोचा है तुमने? कि तुम उनके सीनियर्स के पास जाओगी और उन्हें कन्विंस करोगी कि ये मैटर खत्म कर दे और वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? तुम्हें लगता है कि उन्होंने रात को सपना देखा और अगले दिन सुबह एक रिपोर्ट तैयार कर दी? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, सही, तब जाके विराट के खिलाफ ये रिपोर्ट बनी है। सही, मैं जानता हूँ डीआईजी सर तुम्हें बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो कानून के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और जब उन्हें तुम्हारे स्टैंड के बारे में पता चलेगा तो पहले ही बी शॉक्ड एंड देन डिसअपॉइंटेड। सही, तुम एक क्राइम को सपोर्ट कर रही हो, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, अब्यूज हुआ है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। सही, सच्चाई बाहर आ चुकी है, मीडिया और पब्लिक ट्रायल शुरू हो चुका है। जनता की अदालत में तारीख नहीं, इंसाफ मिलता है, वो भी हैंड इन हैंड। अब विराट को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मैं आपको कैसे बचाऊं विराट सर? क्या करूं मैं? बस बहुत हो गया। जीजू, नहीं नहीं जीजू, जीजू। तुम्हें उस आदमी के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर विराट सर का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका हो तो ये बात इतनी गलत नहीं लगेगी ना। मतलब तलाक के बाद तो आदमी दूसरी शादी कर सकता है। अगर मैं विराट सर और अपने डिवोर्स पेपर सबमिट कर दूं एज प्रूफ, तो वो इनोसेंट साबित हो जाएंगे ना, और फिर ये आर्टिकल्स ये भी गलत होंगे। और तुम ये सब करोगी कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जल्द ही विराट सर को डिवोर्स देना होगा। मैं चवार निवास जाऊंगी, विराट सर को वहां बुलाऊंगी और डिवोर्स का पेपर वर्क शुरू करती हूँ। तुम विराट से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए तुम ये सब कुछ कर लोगी? इससे पहले कि मुझे समझ आए कि मैं उनसे या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, सब कुछ खत्म हो गया जीजू। लेकिन हाँ, आज मैं एक बात यकीन से कह सकती हूँ कि हम दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं। हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी विराट सर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि आबा के जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे इस काबिल बनाया है। और अगर मेरी वजह से उनकी नौकरी चली गई, जिसमें वो इतने अच्छे हैं, जिसे वो इतनी शिद्दत से करते हैं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.